वैदिक काल की 64 कलाएं जो रिलेवेंट है वो सिखानी चाहिए। गुरुकुल शिक्षा को मुख्य धारा उल्टा करना चाहिए, मुख्य धारा को गुरुकुल शिक्षा से जोड़ना चाहिए, क्योंकि अपनी गुरुकुल शिक्षा है ना, वैसा ही मॉडल शिक्षा का फिनलैंड में है और फिनलैंड शिक्षा में दुनिया में अग्रणी देश है उस शिक्षा पद्धति के कारण। उस शिक्षा पद्धति को चलाने वाले शिक्षकों की अलग यूनिवर्सिटी उनकी है और उस देश में बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि वहां जनसंख्या कम है तो वो लेते हैं सभी देशों के। तो जितनी भाषाओं के लोग आते हैं उतनी भाषाओं में 8वीं क्लास तक शिक्षा वहां होती है। 8वीं क्लास तक मातृभाषा में शिक्षा होती है और 10 छात्रों पर एक शिक्षक एक शिक्षिका। पहले 4 क्लास उनके साथ रहना और घूमना, यही काम होता है, क्लास वर्क नहीं होता है। बिल्कुल गुरुकुल पद्धति के पास वाली है, केवल आश्रम में जाकर रहने की बात इसमें नहीं है। तो शिक्षा पद्धति में सर्वोत्कृष्ट वो पद्धति है जो गुरुकुल पद्धति से पास आती है। इसलिए अपनी शिक्षा की मुख्य धारा को गुरुकुल पद्धति से जोड़ने का प्रयोग करना पड़ेगा। और संस्कृत भाषा की भी बात वही है। अनिवार्य क्यों करे भाई? अपनी परंपरा जानना है, भारत को जानना है, तो संस्कृत भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए। तब हम जान सकते, मूल स्रोतों से जान सकते। हमको भाषांतर पढ़ने नहीं पड़ते, और भाषांतर बहुत सारे गलत किए हैं अथवा किए गए। तो मूल स्रोत जानना है तो संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। लेकिन स्कूल में मुझे घर से भेजा, संस्कृत परीक्षा दो, किल्ला पारडी की परीक्षाएं चलती थी, तो मेरा मन नहीं लगा। लेकिन घर में मुझे संस्कृत स्तोत्र सिखाए गए, वो मैंने याद कर लिए। और संस्कृत भारती की पद्धति जब मैंने देखी तो मैंने देखा कि संस्कृत के बारे में शंकित लोग भी उनके प्रशिक्षण वर्ग में आते हैं, 10 दिन में बोलचाल की संस्कृत सीख लेते बड़े आनंद से। सिखाने का तत्व यह है कि सिखाने वाला उसकी उत्कृष्टता चाहिए और छात्र के लेवल पर उतरकर उसको सिखाने की उसकी कला चाहिए, तो वो रस उत्पन्न कर सकता है शिक्षा में। क्योंकि शिक्षा बाहर से देना नहीं है, शिक्षा मनुष्य के अंदर के ज्ञान को प्रस्फुटित करने की कला है। ये सब संस्कृत परंपरा से ही आता है, तो उसका उपयोग करके हम संस्कृत प्रमोट करें, अपने घर में संस्कृत स्तोत्र वगैरह करें। उसकी बारीकियां, उसके कुछ बड़े मनोरंजक है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभा, ऐसा एक अंतिम पंक्ति है, यानी मट्ठा इंद्र को भी दुर्लभ है, पीने वाला मट्ठा। उसके पहले 3 प्रश्न है। भोजनांते च किम पेयम, मट्ठा, भोजन के बाद क्या पीना है। जयंत कस्य सुता, इंद्र, जयंत इंद्र का पुत्र है। और कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, विष्णुपद कैसा है, दुर्लभा। तो 3 प्रश्न पूछे, अंतिम पंक्ति में 3 उत्तर लिखे, तक्रम शक्रस्य दुर्लभा। उसका भाषांतर होता है मट्ठा इंद्र को दुर्लभ है। अब ये ऐसा बताते तो इंटरेस्ट उत्पन्न होता है। ये सारी बातें होती थी, ये करनी चाहिए, तो अपने आप बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे। लेकिन संस्कृत का काम चलाओ ज्ञान कम से कम भारत को समझना चाहने वाले प्रत्येक को होना चाहिए।